गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसलिए टॉपिक में हमने पीएच के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, इसमें स्केल हमने पढ़ा था, पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे पीएच पेपर। पीएच पेपर क्या है? इट इज़ अ पेपर विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग पीएच। ठीक है, मतलब इससे क्या होता है कि हम एक पेपर टाइप का होता है, जो फिल्टर पेपर होता है आपका, वैसे पेपर्स होते हैं ना, तो इस तरीके का एक पीएच पेपर होता है, जैसे ये इस तरीके का होगा। ठीक है, जैसे लिटमस पेपर है, इस तरीके के पेपर से हम पता करते हैं कि जो है पीएच लेवल कितना जा रहा है, मेजर कर रहे हैं उसे। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे मैंने एक टेबल बनवाई है, उस टेबल से पता चलेगा। जैसे अगर पीएच वैल्यू 0 है, ठीक है, तो कलर ऑफ पीएच पेपर रेड आएगा। आ रही बात समझ में? मतलब रेड कैसे आएगा बेटा? जैसे इसमें कलर्स डिवाइड रहते हैं। ठीक है, तो जैसे हल्का लाइट कलर से लेकर ब्लू, फिर येलो, फिर ऐसे कर करके रेड। तो आपको ऐसे ही पता चलेगा, जैसे स्केल में होता था ना, इधर की वैल्यू होती थी, बीच की होती थी 0, वो 0 से लेकर फिर 7 और 7 से लेकर यहाँ पे 14 ऐसे रहता था ना। इसी तरीके से कलर्स डिवाइड रहते हैं। तो डार्क रेड, अगर डार्क रेड पर गया तो पीएच क्या है, यानी 0 है, यानी डार्क रेड कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक, और अगर नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक, हाईली एसिडिक होगा, क्योंकि भाई जब 0 पे ही आ गया तो वो हाईली एसिडिक हो ही गया, है ना। जब 0 पे ही आ गया तो कैसा हो गया, हाई एसिडिक हो गया। उसके बाद H प्लस, अब एसिडिक है, अपने आप लगा लो कि अगर एसिडिक है तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, और OH का लो होगा। आ रही बात समझ में? अब है देखो यहाँ पे 4, अगर हम क्या ले लें, पीएच लेवल क्या हुआ 4, अगर 4 है तो रेड के पास में यहाँ रेड होगा, फिर लाइट रेड होगा, फिर हल्का सा रेड होगा, मतलब और हल्का रेड होगा, फिर ऑरेंज कलर आने लगेगा। तो ऑरेंज एंड येलो हल्का बन लिया हुआ। ठीक है, तो उस स्केल में जो है ये कलर आएगा, पीएच पेपर कैसा रहेगा, येलो पहुंचेगा जब 4 होगा पीएच लेवल। तो देखो अभी 4 है, अपने आप ही जानो 4 का मतलब क्या है, एसिडिक। तो कैसा रहेगा, एसिडिक, क्योंकि आपको पता है 7 से नीचे कितने होते हैं, एसिडिक होते हैं, और 7 से अपर जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है, अब एसिडिक है तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, और OH का लो होगा। अब क्या है 7 का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑरेंज के बाद जब धीरे धीरे कलर आया तो हल्का कलर डार्क होता गया, तो यहाँ पे कौन सा कलर आ गया, 7 पे ग्रीन। ठीक है, जब ग्रीन कलर है तो कैसा है, 7 पे आया तो न्यूट्रल हो गया, और इक्वल इक्वल दोनों H प्लस और OH दोनों इक्वल होते हैं तभी तो न्यूट्रल होता है। फिर आया 10 पीएच लेवल अगर हमें लिया तो ब्लूइश कलर आएगा, मतलब इसके आगे हम ग्रीन के आगे बढ़ेंगे तो कौन सा कलर रहेगा यहाँ पे, ब्लू। ठीक है, तो ब्लूइश ग्रीन कलर या ब्लू कलर आएगा। तो बेटा जब 10 है यानी बेसिक में आ गया, इसका मतलब वो कैसा हो गया, एल्कलाइन है। ठीक है, तो जब वो है तो H प्लस आयन कैसे हो जाएंगे, लो हो जाएंगे, और OH माइनस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। 14 का मतलब है बिल्कुल ही बेसिक हो जाना, प्योर बेसिक हो जाना। ठीक है, तो डार्क ब्लू, यहाँ पे लाइट ब्लू था ना, और अब डार्क ब्लू आया, तो डार्क ब्लू क्या होगा, हाईली बेसिक होगा, वेरी लो होगा, और वेरी हाई होगा। क्लियर हो गई बात? ये पेपर आपको भी लैब में जाओगे तो लैब में रखा हुआ है। ठीक है, मैंने शायद आप लोगों को दिखाया भी हो, अगर नहीं दिखाया है तो जब लैब जाना मिलेगा, या फिर आप नेट पे भी देख सकते हो। अगर अभी तो नेट लैब नहीं जा सकते तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड गिव राइज टू मोर H प्लस आयन। वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो H प्लस आयन ज़्यादा रिलीज करते हैं, वो कौन कौन से हैं, H प्लस आयन, H2SO4 और HNO3। फिर वीक एसिड जो H प्लस आयन कम रिलीज करते हैं, वो कौन से हैं, CH3COOH माइनस और H2CO3। इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड, और इसको आपको पता है एसिडिक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस गिव राइज टू मोर OH, जो मोर OH माइनस आयन करेगा, मतलब रिलीज कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो कौन कौन से होते हैं, NaOH और KOH। ठीक है, और COH का होल ट्वाइस। और वीक बेस गिव राइज टू OH माइनस आयन लेस, तो कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ठीक है, इसका नाम मैंने लिखवाया हुआ है। मोर अबाउट सॉल्ट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। जो सॉल्ट्स मान लो हमने जो पढ़े हैं उनके डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं, जैसे ये सॉल्ट्स हैं, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो देखो इसका पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, और सोडियम क्लोराइड का NaCl, और अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl। ठीक है, अब इसके डेरिवेटिव्स का मतलब होता है बेटा जिसका K के साथ मिलकर नया डेरिवेटिव बना है और SO4 के साथ मिलकर अलग अलग बना है, मतलब इनको हम तोड़ दें अगर तो अलग अलग डेरिवेटिव तैयार हो। तो देखो K के साथ मिलकर कौन सा बना रहा है, वाटर, समझ लो वाटर डाल दिया हमने। ठीक है, वाटर डाला, तो वाटर डालने के बाद क्या होगा, जब हम वाटर डालेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे यानी H प्लस बढ़ाएंगे, ये भी समझ लो कि OH बढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो KOH भी टूट जाएगा, OH, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, H2SO4 में टूटेगा। अब यहाँ देखो ये भी दोनों तोड़ो, कैसे टूटेगा,
2NaOH हो जाएगा और H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। NaCl का मतलब क्या है, Na अलग टूटेगा तो NaOH हो जाएगा और HCl हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का होगा, अमोनियम OH हो जाएगा और HCl हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इसमें क्या है, नोट NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग दी फैमिली ऑफ द सोडियम सॉल्ट। आपको पता है ये दोनों सोडियम ग्रुप से बने हैं, तो ये सोडियम फैमिली ही कहलाती है, ठीक है। सोडियम सॉल्ट की फैमिली है, एज दे हैव द सेम रेडिकल्स। दोनों में रेडिकल्स कैसे हैं, सेम है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग टू दी फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। क्योंकि आपको पता है दोनों में Cl है, इसलिए ये दोनों कैसे होंगे, क्लोराइड सॉल्ट होंगे, ठीक। अब है इम्पोर्टेंस क्या है बेटा, इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। आपको पता है डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है कि देखो पीएच लेवल ऑफ अवर बॉडी रेगुलेट अवर डाइजेशन सिस्टम। इन केस ऑफ इंडाइजेशन अवर स्टमक प्रोड्यूसेस एसिड वेरी लार्ज क्वांटिटी। अगर वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होगा तो हमें पेन होना शुरू हो जाएगा, या हमें खट्टी डकारें आएंगी, ठीक है। तो इरिटेशन होता है ना हमारे पेट में, तब क्या होता है, हम उसके लिए एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, जो उसे क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक। पीएच ऑफ एसिड रेन, आपको पता है एसिड रेन जो होती है, जो बारिश में जो है बहुत सारी गैसेस होती हैं, जो पहली बारिश होती है, इसीलिए कहते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी बॉडी में कैंसर्स की प्रॉब्लम आने लगती हैं, ठीक है। स्किन कैंसर या फिर अलग प्रॉब्लम्स आनेंगी, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इसीलिए जो पहली बारिश होती है मौसम में, उसमें बहुत सारे जो हैं एसिड यानी केमिकल्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो जब बारिश होती है तो उसके वो सारे जो केमिकल्स हैं उस बारिश में घुल जाते हैं, ठीक है। और वो बारिश वो क्या कहलाती है, एसिड रेन बारिश कहलाती है, ठीक। तो इसलिए क्या होता है, इसका पीएच लेवल कितना होगा, 5.6, और इसको हम क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। एसिड रेन फ्लो इन द रिवर्स में चला जाता है, ठीक है। और वो क्या करता है, एसिडिक हो जाता है पानी, नदी का पानी भी थोड़ा खराब हो जाता है, ठीक है। और वो हमारे एक्वेटिक लाइफ को क्या करता है, सर्वाइव करना पड़ता है हमें, उसका कारण है। pH ऑफ सॉइल, प्लांट्स रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच ऑफ देयर हेल्थी ग्रोथ। मतलब पीएच की जो है क्या है, पीएच अगर सॉइल का पीएच अच्छा लेवल अच्छा है तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। इफ़ पीएच ऑफ सॉइल एनी पर्टिकुलर प्लेस इन लेस, अगर वहाँ पे कमी है, या फिर मोर देन द फार्मर्स की ज़्यादा है तो अगर ज़्यादा है तो फर्टिलाइजेशन अच्छा होगा, और कम है तो फर्टिलाइजेशन खराब होगा, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स कैसे बेटे हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स में बेटा दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा, स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा, ठीक है। और पीएच लेवल क्या होगा, 7 होगा। एग्जाम्पल सी रहे। एसिडिक सॉल्ट्स में, जब एसिडिक है तो यानी एसिडिक ज़्यादा होगा, बेसिक कम होगा। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, पीएच लेवल 7 से लेस है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स। बेसिक सॉल्ट्स में यानी बेसिक है तो बेस ज़्यादा होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, 7 पीएच लेवल 7 से ऊपर है, ठीक है। और ये CS कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम एसिटेट, ठीक है। नेम बताई दे रही हूँ मैं। इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। ये है अमोनियम क्लोराइड, इसे कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट। ये है कैल्शियम कार्बोनेट और ये है सोडियम एसिटेट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना क्या, केमिकल फॉर्म फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स, ठीक है। कुछ केमिकल्स दे रखे हैं आपको, वो पढ़ने हैं, उनके बारे में पढ़ना है, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, उनके यूजेस पढ़ने हैं। उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और मुझे लग रहा है जहाँ तक है मेरा नेक्स्ट टर्न आपके लिए 15 से, अगर देखते हैं भी, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो मैं आपको कोशिश यही करूँगी कि आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो जाए और मैं आपको नोट्स पहले ही प्रोवाइड करा दूँ, क्लियर, ठीक। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल कोई डिसीज़न नहीं आया है, ठीक है। लेकिन मैं आपके सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें जो है जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि आपके केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं और 2 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे आपके, है ना, ठीक है। तो बस अच्छे से पढ़िए, और जो भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है आप क्वेरी टाइम पर मुझसे पूछिए, ठीक है। अब तो वैसे भी क्वेरी टाइम 1 आवर का हो गया है, 1 घंटे का है, ठीक। और आप अपने केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर आप अदर भी पढ़ रहे हो तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक। ओके, गुड लक।